नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना का बढ़ते महामारी अब कुछ कुछ शहरों में कम होने लगा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहला रीजन लॉकडाउन रहा और दूसरा वैक्सीन अब प्रतिदिन बहुत तेज़ी से हर किसी को वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो कैसे काम करता है वैक्सीन हमारे शरीर में, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पहले समझते हैं कि वैक्सीन है क्या, आखिर इसे क्यों लिया जा रहा है या फिर इसे क्यों लेना चाहिए लोगों को। एक वैक्सीन आपके शरीर को किसी भी वायरस, किसी भी संक्रमण से लड़ने के लिए आपके बॉडी को तैयार करता है। इस वैक्सीन में किसी जीव के निष्क्रिय जो अंश होते हैं, ये शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को यानी आक्रमणकारी वायरस को पहचानने में मदद करती है और उसके खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडी तैयार करता है ताकि उस वायरस से हमारा शरीर आसानी से लड़ सके। देखा जाए तो किसी भी वैक्सीन को ड्राई फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है और एक छोटा सा शीशी में उसे पैक कर दिया जाता है। बहुत ही सावधानी से टेम्परेचर पर रख करके इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म किया जाता है। यदि हम बात कोविड वैक्सीन की करते हैं तो इसे बहुत ही खास तरीके से इसे लिक्विड फॉर्म में एक कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से लाया जाता है ताकि इसका जो कोल्ड स्टोरेज जो इसका पोटेंशियल है वायरस से लड़ने में वो ब्रेक ना हो सके। और उस लिक्विड को एक इंजेक्शन में रिफिल कर हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि हमारा शरीर उस वायरस से लड़ने में अपने आप अंदर एंटीबॉडी तैयार कर ले और बहुत ही आसानी से यह अपना जाने के बाद 24 घंटे के अंदर इफेक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ही इंजेक्शन हमारे शरीर में जाता है तब कुछ ही समय के बाद वो वैक्सीन हमारे शरीर में पूरे बॉडी में फैल जाता है और फैलने के साथ साथ हमारे हार्ट, हमारे जितने भी बॉडी के अंदर एक्टिविटी काम करने वाले हमारे अंग हैं उसमें जाकर के वो वायरस अपना एंटीबॉडी तैयार करना शुरू कर देता है ताकि इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत हो सके और हम उस वायरस से यानी कोरोना वायरस से हम लड़ सके बहुत ही इजी तरीके से। भारत में देखा जाए तो अभी 3 तरह का वैक्सीन अवेलेबल है, 2 इंडिया का और एक रूस का। पहला भारत का है वो है कोवैक्सीन और दूसरा कोविशील्ड और तीसरा जो वैक्सीन अवेलेबल है वो है स्पुतनिक 5। इंडिया के पास चौथा ऑप्शन आता है बायोटेक और फाइजर के से बनी हुई mRNA वैक्सीन, लेकिन उसको इंडिया में अवेलेबल करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना कंट्रोल करना शायद इंडिया में इम्पॉसिबल हो। तो आगे के वीडियो में जानेंगे कि उसको रखना क्यों इम्पॉसिबल है इंडिया में, क्या उसका टेम्परेचर होना चाहिए रखने के लिए बाकी 3 वैक्सीन की अपेक्षा में। तो भारत के 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को भारत में ही तैयार किया गया भारत के टेम्परेचर पे। भारत के कोविशील्ड को बनाने में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कोविशील्ड को तैयार किया गया है और भारत का दूसरा टीका कोवैक्सीन बायोटेक द्वारा बनाया गया है। भारत के द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन उसका इफेक्टिव रेशियो 78% है जो कि इसे 28 डेज यानी 28 दिनों के अंतराल में इसे 2 इंजेक्शन लेना है। दूसरा आता है कोविशील्ड, इसका इफेक्टिव रेशियो ओनली 70% है यानी 70% है जिसे 42 से 56 दिनों के बीच में लेना है। और भारत के पास तीसरा जो ऑप्शन आता है स्पुतनिक 5, इसका इफेक्टिव रेशियो 92% है और इसे 21 डेज यानी 21 दिन के अंदर में ही दोनों टीका को लेना है। रूस के द्वारा बनाया गया स्पुतनिक 5 वैक्सीन मॉस्को के गमालिया इंस्टीट्यूट ने रशियन डेवलपमेंट एंड फंड इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग इस वैक्सीन को तैयार किया है। बहरहाल यह अभी भारत में हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी में तैयार किया जा रहा है। कोवैक्सीन को पारंपरिक इनएक्टिव प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसमें डेड वायरस को शरीर में डाला जाता है ताकि यह जिससे बॉडी में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है और यह वायरस को पहचानने और उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी का तैयार करता है। उसी तरह से देखा जाए तो दूसरा वैक्सीन कोविशील्ड को एक वायरल वेक्टर के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसमें एक चिंपैंजी के एक एडेनो वायरस जिसे कैडोक्स 1 के नाम से जाना जाता है उस वायरस को इस वैक्सीन में डाल करके तैयार किया गया है कोविशील्ड को, जिससे कोरोना वायरस जैसा ही हमारे शरीर में एक स्पाइक प्रोटीन डेवलप होता है जिससे हमारे शरीर में जाने के बाद यह वायरस उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करता और उसी तरह का एक प्रोटीन डेवलप करता है ताकि हम उस वायरस से आसानी से लड़ सकें। 5 भी एक तरह का वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इसमें अंतर यह है कि इसमें एक के बजाय 2 वायरस से बनाया गया है इस वैक्सीन को। उसी तरह से देखा जाए तो फाइजर, बायोटेक और मॉडर्ना की दोनों की एक ही वैक्सीन है जिसे mRNA यानी मैसेंजर RNA वैक्सीन को तैयार किया गया है, जिसे तैयार करने में आनुवांशिक कोड के एक हिस्से को तैयार किया गया।
डीएनए दो तरीके के परत से बना होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और इसे नॉर्मल भाषा में समझा जाए तो ये रिप्रोडक्शन में ज़्यादा ही मदद करता है, क्योंकि हमारा डीएनए एक बॉडी से हमारे बॉडी से किसी और में ट्रांसफर करने में उस वैक्सीन में वन सिंगल लेयर का इस्तेमाल किया गया है, और उस वैक्सीन में उस आरएनए को मिलाया गया है ताकि वो जाने के बाद हमारे शरीर में ऑटोमेटिक उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करे। यह वैक्सीन हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे निष्क्रिय या कमजोर हिस्से को उपयोग करने के बजाय यह हमारे सेल्स को यह सिखाती है कि वायरस के सतह पर पाए जाने वाला स्पाइक प्रोटीन को कैसे बनाएं, जिसकी वजह से कोविड-19 को रोका जा सके। हमारे इंडिया में जितने भी वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो या फिर स्पुतनिक 5 हो, इन तीनों वैक्सीन हमारे देश के लिए बहुत ही उचित है और इसे आसानी से स्टोर किया जा सकता है। इन तीनों को स्टोर करने के लिए 2 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री से अच्छी तरीके से स्टोर किया जा सकता है, यानी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, यानी इसे कोल्ड स्टोरेज चाहिए, ठंडा चाहिए। हमारे जैसे ठंड के दिनों में जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, उस स्टोरेज में रखना चाहिए। भारत के इस 3 वैक्सीन के अलावा जो अमेरिका के अन्य देशों में यूज हो रहे फाइजर और अर्जेंटीना के यानी मैसेंजर आरएनए को रखना बहुत ही टफ वर्क है, जिसे इसको रखने के लिए यानी इसे स्टोर करने के लिए -20 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, यानी बहुत ही कोल्ड सिचुएशन चाहिए इसके लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद इतना कोल्ड होता है कि पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इस वैक्सीन को रखने के लिए mRNA को रखने के लिए -70 डिग्री तापमान चाहिए, जो कि इंडिया में शायद इम्पॉसिबल हो इतना रखना। तो ये थे वैक्सीन कैसे हमारे शरीर में काम करते और कौन सा वैक्सीन सबसे ज़्यादा हमारे देश में काम कर रहा है। तो अगर हम बात करें इंडिया का वैक्सीन में, तो वह है कोवैक्सीन, जो कि 72% इफेक्टिव रेशियो है और ज़्यादातर लोगों को यही लेना चाहिए। और दूसरा है, अगर अवेलेबल होता है स्पुतनिक 5, जिसका इफेक्टिव रेशियो 92% है। वैसे भी कोविशील्ड खराब नहीं है, वो थोड़ा लेट से फायदा करता है लेकिन ज़्यादा समय तक चलता है। इन तीनों वैक्सीन यानी कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 अगर कोई भी इंजेक्ट लेता है यानी वैक्सीन टीका ले लेता है, उसे कम से कम 9 से 12 महीने के लिए टेंशन फ्री, यानी वो दवा 9 से 12 महीने काम करते हैं हमारे बॉडी में एंटीबॉडी तैयार करने में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो कोरोना वायरस हमारे शरीर में कैसे काम करता है और मेडिकल ऑक्सीजन को कैसे तैयार किया जाता है लेबोरेटरी में, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करिए और आई बटन में भी आपको मिलेगा। बहुत ही इजी 3D एनिमेशन के द्वारा समझाया गया ताकि आप हर एक लोगों तक एक से एक वीडियो को पहुंचा सको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा वैक्सीन लिया और कौन सा वैक्सीन भारत के लिए सबसे उचित मात्रा में अवेलेबल है, यानी आपके शहर में कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।